हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। तो दोस्तों आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्या, सेट-जेफ या सेट-जेफ का नियम। यहाँ पे दो नाम हमने इसलिए लिखे कि किसी बुक में सेट-जेफ लिखा है और किसी में सेट-जेफ लिखा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही नाम है, या तो सेट-जेफ या तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सेट-जेफ। अब ये नियम क्या कहता है, क्यों हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये 12th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपके एक दो क्वेश्चन इससे जुड़े हुए इसी तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक को पढ़ने से वो भी आपके क्लियर हो जाने हैं। जैसे आपका बीटा विलोपन है, विहाइड्रोजनीकरण है, तो ये विहाइड्रोहैलोजनीकरण है, तो ये आपके सेट-जेफ के नियम के अकॉर्डिंग ही चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये नियम क्या है, हेलो एल्केन के विहाइड्रोहैलोजनीकरण द्वारा बनने वाली एल्कीनों में वो एल्कीन ज्यादा बनेगी जिसके असंतृप्त कार्बन परमाणु पर एल्किल या प्रतिस्थापी समूहों की संख्या ज्यादा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है कि हेलो एल्केन की बात कर रहा है, मतलब किसकी बात कर रहा है, एल्केन से क्या जुड़ा हो, हाइड्रोजन समूह, ठीक है। जैसे मेथिल के साथ क्लोरीन जुड़ा हो, एथिल के साथ ब्रोमीन या क्लोरीन जुड़ा हो, तो ये सारी सीरीज जहां पे एल्केन और हाइड्रोजन समूह जुड़े होंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन के विहाइड्रोहैलोजनीकरण। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा समझना, विहाइड्रोहैलोजनीकरण, तो यहाँ पे वी लगा है, वी का मतलब क्या होगा कि किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को हटाना, उनको विलोपित कर देना, उनको हटा देना, क्या कहलाएगा, विहाइड्रोहैलोजनीकरण। अगर यहीं पे विहाइड्रोजनीकरण होता तो मतलब किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन को हटा देना, और यहाँ पे विहाइड्रोहैलोजनीकरण दोनों है, तो किसी भी हेलो एल्केन से या किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को रिमूव कर देना, हटा देना ही आपका क्या कहलाएगा, विहाइड्रोहैलोजनीकरण। तो सेट-जेफ क्या बोल रहे हैं कि हेलो एल्केन के विहाइड्रोहैलोजनीकरण द्वारा बनने वाली एल्केन, हेलो एल्केन का विहाइड्रोहैलोजनीकरण होता है तो क्या बनती है, एल्केन, एल्कीन बनेगी जिसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो उस एल्कीन की बनने की दर, बनने की प्रक्रिया ज्यादा होगी जिसके असंतृप्त कार्बन पर क्या जुड़ा होगा, प्रतिस्थापी या एल्किल समूह कैसा जुड़ा होगा, ज्यादा जुड़ा होगा, ठीक है। तो हेलो एल्केन के विहाइड्रोहैलोजनीकरण द्वारा अगर एल्कीन बनती है तो वो एल्कीन ज्यादा बनेगी जिसके द्विआबंध युक्त या असंतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़े हुए प्रतिस्थापी या एल्किल समूहों की संख्या ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम देखो उदाहरण के थ्रू समझते हैं। हमने लिया है क्या, क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम क्या है, 2-क्लोरो, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 दूसरी जगह पे क्लोरीन जुड़ा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। तो यहाँ पे देखिए 2-क्लोरोब्यूटेन है, तो यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट क्या बना सकते हैं, CH3 CH2 CH और यहाँ पे आपका CH3, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका 2, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, 1 और ये आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। अब ये कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए ये आपका क्लोरीन है, क्लोरीन दूसरी जगह पे जुड़ा हुआ है, अगर इस हाइड्रोजन को हम इस तरह से लिख दें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH और डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, CH2, तो आपका क्या बन जाएगा, 1 ब्यूटीन, ये बन गया। अब इसे ये भी बन सकता है क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH
फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 और 8। ये कैसे बनेगा? एक बार तो हमने इधर का हाइड्रोजन लिया और इधर का हाइड्रोजन लिया, तब आपका क्या बना? 1 ब्यूटेन। दूसरी बार हम कहाँ का हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लेंगे? यहाँ का ले लेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये। तो जब हम दूसरी बार ये लेंगे, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो आपका क्या बनेगा? 2 और ये आपका क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हम क्या बोलेंगे? 2 ब्यूटीन। ठीक है, तो ये बोल रहा है मतलब सेजेफ का नियम क्या कह रहा है कि वो आपका एल्कीन ज्यादा बनेगा जिसपे प्रतिस्थापी समूहों की संख्या ज्यादा होगी। असंतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़े प्रतिस्थापी समूह, तो यहाँ पे असंतृप्त कार्बन परमाणु इसमें ये है, इसमें ये है, तो इससे देखो प्रतिस्थापी समूह इधर कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है इधर, और इधर प्रतिस्थापी समूह आपका क्या है? CH3। इधर भी क्या है आपका? CH3, जबकि इसमें इधर भी प्रतिस्थापी समूह नहीं है और इसमें भी कोई भी प्रतिस्थापी समूह नहीं है। तो इसकी संख्या क्या होगी? अगर ये 20% बनेगा तो ये कितना परसेंट बनेगा? 80%। समझ में आ गया? सेजेफ का नियम क्या कहता है कि हेलो एल्केन के वी हाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा उस एल्कीन की संख्या ज्यादा बनेगी जिसके असंतृप्त कार्बन से जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूहों की संख्या ज्यादा होगी। तो यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह, जैसे यहाँ पे मेथिल है, यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह कुछ भी नहीं है, यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह क्या है? मेथिल है। तो यहाँ पे प्रतिस्थापी समूहों की संख्या ज्यादा है तो ये ज्यादा बन रहा है, जबकि 1 ब्यूटीन में प्रतिस्थापी समूहों की संख्या कम है तो ये कम बन रहा है। यही आपका क्या है? सेजेफ का नियम। हम इसी को क्या बोलेंगे? सेजेफ का नियम।